नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर नेशनल अफेयर में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं महत्वपूर्ण और ट्रेंडिंग विषयों की पूरी जानकारी। आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 के बारे में। इस पुरस्कार का इतिहास क्या है, 2025 में यह पुरस्कार किसे मिला, इनके प्रमुख साहित्यिक योगदान क्या है और पिछले वर्षों के विजेताओं कौन कौन रहे हैं और भारतीय ज्ञानपीठ संस्थान की क्या भूमिका है, ये सब सारे प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। इसके बाद आपको बता दें कि साथ ही इस वीडियो में हम आपको देंगे महत्वपूर्ण MCQs प्रश्न और उत्तर, जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी साबित होंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। ये अवार्ड्स एंड ऑनर सेक्शन में आएगा, जो कि करंट अफेयर 2000 मोस्ट ट्रेंडिंग करंट अफेयर 2025 है। तो आप वीडियो पे बने रहें। दिया गया है पहला फैक्ट में, यानी कि ज्ञानपीठ पुरस्कार का हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन परिचय। भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार। इसकी स्थापना 1961 ईस्वी में किया गया था, लेकिन पहली बार 1965 ईस्वी में प्रदान किया गया था जी शंकर कुरुप को मलयालम भाषा के लिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता जो थे वो जी शंकर कुरुप थे, मलयालम भाषा के लिए 1965 ईस्वी में दिया गया था। लेकिन ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1961 में किया गया था। यह भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है। ये किनके द्वारा दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट के द्वारा दिया जाता है। इसके पुरस्कार राशि जो है वो 11 लाख रुपया है। यानी कि अगर पुरस्कार राशि की बात किया जाए तो इस अवार्ड के साथ भारतीय ज्ञानपीठ, अगर हम लोग ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो 11 लाख रुपया नगद पुरस्कार राशि दी जाती है। प्रशस्ति पत्र और वग देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। जब इसका स्थापना किया गया था, यानी पहली बार 1965 में दिया गया था, तो उस मात्र 1 लाख रुपया दिया गया था। लेकिन 2005-7 में इसको कर दिया गया। 2005 में 7 लाख किया गया, लेकिन वर्तमान में इसके 11 लाख है। मरणोपरांत यह अवार्ड नहीं दिया जाता है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में एक फैक्ट याद रखें कि मरणोपरांत यह प्रदान नहीं किया जाता है। नेक्स्ट सेक्शन में दिया गया है कि भारतीय ज्ञानपीठ, तो इसके बारे में देखेंगे क्योंकि भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा ही ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। तो भारतीय ज्ञानपीठ की स्थापना 1944 में किया गया था, लेकिन ज्ञानपीठ पुरस्कार का स्थापना किया गया था 1961 में और पहली बार दिया गया था, ये याद रखें, 1965 ईस्वी में। तो ये तीनों जो डेट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट दिया गया तो 1944 में भारतीय ज्ञानपीठ की स्थापना किया, किनके द्वारा किया गया है? तो इनके संस्थापक जो है, फाउंडर, वो साहू शांति प्रसाद। तो साहू शांति प्रसाद जैन थे और इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। नेक्स्ट देखेंगे इनका उद्देश्य क्या था इसका स्थापना करने का। इनका उद्देश्य जो प्रमुख था वो संस्कृति, प्राकृतिक और पाली और अभ्रंश ग्रंथों का शोध व प्रकाशन करना। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 के बारे में देखेंगे, जो कि हाल ही में अनाउंस किया गया है। यानी कि अगर 59वां 59 नंबर के जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है 2025 में दिया गया, इनके जो विजेता बने विनोद कुमार शुक्ल, हिंदी भाषा के लिए। आपको बता दें कि हिंदी से ये पुरस्कार जीतने वाले 12वें लेखक या कवि बने हैं और ये छत्तीसगढ़ से जीतने वाले पहले व्यक्ति हैं। तो विजेता कौन रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आपसे करंट अफेयर में पूछा जाएगा कि 2059वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 में किससे दिया गया है? तो विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया है हिंदी के लिए। ये छत्तीसगढ़ से अवार्ड जीतने वाले पहले व्यक्ति हैं। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म 1 जनवरी 1937 ईस्वी में हुआ है, राजनांदगांव में हुआ है, जो कि छत्तीसगढ़ में पड़ता है। तो इनका जन्म आप सिंपल याद रखें कि छत्तीसगढ़ के हैं, ये छत्तीसगढ़ में इनका जन्म हुआ है। नेक्स्ट फैक्ट में दिया गया प्रमुख रचनाएं। विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा एक प्रमुख रचना लिखा गया है, दीवार में एक खिड़की रहती थी। इस दीवार में एक खिड़की रहती थी, इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 1999 में दिया गया है। यानी 1999 में साहित्य अकादमी पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल जीत चुके हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार ये भारत का सेकेंड सबसे हाईएस्ट साहित्य अवार्ड है। ये 24 भाषा में दिया जाता है, लेकिन जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये सबसे बड़ा अवार्ड है साहित्य के फील्ड में, और ये जो है ये 23 भाषाओं में दिया जाता है। जो ये 24 दिया जाता है वो संविधान के 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषा उल्लेख है वो, और एक अंग्रेजी और एक राजस्थानी, तो 24 हो गया। इसमें 22 संविधान की भाषा और एक अंग्रेजी, टोटल 23 भाषाओं में दिया जाता है। तो दोनों में फ़र्क आप अच्छे साथ रखें। इनका जो नेक्स्ट लिखा गया है कविता, वो नौकर की कमीज 1979 में लिखा गया, जिसपे मनी कौल ने फिल्म बनाई थी। और सुबह सब कुछ होना बचा रहेगा 1992 में आया, और ये बहुत ही प्रमुख है। इनके और भी प्रमुख है, लेकिन यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट था वो जरूर याद रखें। नौकर की कमीज, सब कुछ होना बचा रहेगा और दीवार में खिड़की रहती थी। नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे छत्तीसगढ़ के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता बने। तो ये छत्तीसगढ़ से यह अवार्ड जीतने वाले पहले व्यक्ति हैं और हिंदी के 12वें लेखक में जो ये अवार्ड ऑल ओवर इंडिया में पाए हैं।
नेक्स्ट देखेंगे दिया है पिछले ज्ञानपीठ पुरस्कार की हम थोड़ा रिवीजन करेंगे। तो हम लोग 59 का देखें जो विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया 2025 के लिए। अगर 2024 का बात किया जाए 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो 58 नंबर का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार था ये दिया गया है दो व्यक्तियों को। संस्कृत के लिए जगत गुरु राम भद्राचार्य और उर्दू के लिए गुलजार को दिया गया है। तो हम लोग यह देखें कि 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार में 2024 में दो लोगों को दिया गया था, गुलजार को उर्दू भाषा के लिए और राम भद्राचार्य को संस्कृति के लिए। दोनों को संयुक्त रूप से यह अवार्ड प्रदान किया गया था। आप वीडियो पे बने रहें थोड़ा सा। नेक्स्ट दिया गया है 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022, ये दामोदर मोजे को दिया गया है कोंकणी भाषा के लिए। तो कोंकणी भाषा के लिए दामोदर मोजे को प्रदान किया गया था 2022 में। यह 57वां नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार था। इसी प्रकार से 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है 2021 में प्रदान किया गया, ये नीलमणि फुक्कन को दिया गया असमिया भाषा के लिए। और 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है 2019 में प्रदान किया गया अकित्तम अच्युतम नंबूद्री के लिए। यह इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ज्ञानपीठ पुरस्कार एक साल में एक भाषा के लिए किसी एक व्यक्ति को ही सम्मानित किया जा सकता है। तो 57वां का है दामोदर मोजे, 56वां का है नीलमणि फुक्कन और 55वां का है अकित्तम अच्युतम नंबूद्री जो मलयालम भाषा के हैं। ये असमिया का है, ये कोंकणी का है। और 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार अमिताभ घोष को दिया गया। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार को हिंदी भाषा के लिए सम्मानित किया गया या प्रदान किया गया, क्योंकि पहले 22 भाषाओं में ही दिया जाता था, लेकिन हिंदी को अंग्रेजी को ऐड किया गया और अंग्रेजी में पहली बार अमिताभ घोष को दिया गया, अंग्रेजी इनके लेखक के लिए। तो इस प्रकार से अब 23 भाषाओं में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 में प्रदान किया और ये अंग्रेजी से पुरस्कृत होने वाले पहले व्यक्ति थे। नाम था अमिताभ घोष, जो अंग्रेजी में मिला और पहले बार मिला था, इसलिए अब 23 भाषाओं में दिया जाता है। अब कुछ एडिशनल फैक्ट देखें, उसके बाद MCQ देखेंगे। तो हिंदी भाषा में सर्वाधिक ज्ञानपीठ पुरस्कार, अब तक टोटल ज्ञानपीठ पुरस्कार कितने डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं? तो 59 में से सिर्फ तो हिंदी के हैं 12 यानी 12। तो इस प्रकार से सबसे अधिक ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी भाषा में दिया गया है। 23 भाषाओं में यह पुरस्कार दिया जाता है। तो आप याद रखें, भारत के संविधान के अनुसूची 8 में जो 22 भाषा का उल्लेख है वो भाषा और एक आप अंग्रेजी, तो टोटल हो गया 23। इस प्रकार से नेक्स्ट फैक्ट देखेंगे 2024 में पहली बार संस्कृत को दूसरी बार और उर्दू को 5वीं बार पुरस्कार मिला। हम इन पॉइंट्स को इस वीडियो में कवर किए। तो अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखें तो आपका इसमें कंप्लीट हुआ ज्ञानपीठ पुरस्कार का इतिहास और महत्व, 2025 के विजेता विनोद कुमार शुक्ल का परिचय, उनकी प्रमुख कृतियां और योगदान, पिछले वर्षों के विजेताओं की सूची और भारतीय ज्ञानपीठ की क्या भूमिका है और उसके क्या उद्देश्य हैं, ये क्यों इसका दिया जाता है और क्यों इसका स्थापना किया गया था। अब हम लोग देखेंगे MCQ प्रश्न, ये किससे संबंधित देखेंगे? तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 से संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो फर्स्ट का आंसर सी हो जाएगा साहित्य, यानी लिटरेचर के फील्ड में, साहित्य के फील्ड में भारत में दिए जाने वाला सबसे हाईएस्ट अवार्ड है ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ये उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राइट आंसर सी हो जाएगा साहित्य। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 2 का राइट आंसर हो जाएगा बी, और बी में दिया 1961। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1961 में किया गया, लेकिन पहली बार भारत ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है 1965 में प्रदान किया गया था मलयालम भाषा के लिए जी शंकर कुरूप को। तो ये याद रखें। नेक्स्ट देखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा बी, 1961। नेक्स्ट दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3, और 3 में आपसे पूछा जा रहा है कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा के लेखक को दिया गया था? तो 3 का राइट आंसर भी हो जाएगा मलयालम, वो थे जी शंकर कुरूप को पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो वे पहला विजेता बने जो कि मलयालम भाषा के थे, नाम था जी शंकर कुरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 के लिए किसे दिया गया है या किसे चयनित किया गया है? तो 4 का राइट आंसर सी हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल छत्तीसगढ़ से यह अवार्ड जीतने वाले पहले व्यक्ति हैं और हिंदी में ये 12वें नंबर के ये अवार्ड जीतने वाले हैं विनोद कुमार शुक्ल। तो याद रखें, इनको 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है, नाम है विनोद कुमार शुक्ल। राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 5, विनोद कुमार शुक्ल का संबंध किस भाषा से है? तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा बी, हिंदी। विनोद कुमार शुक्ल का संबंध किस भाषा से है? तो हिंदी से है। राइट आंसर हो जाएगा ये हिंदी में उल्लेखनीय के लिए यह अवार्ड दिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है और 6 में आपसे पूछा जा रहा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है? तो आपको बता दें कि इसमें दिया जाता है 11 लाख। जब इसका स्थापना किया गया था 1961 में, हालांकि 1961 में प्रदान नहीं किया गया था, 1965 में प्रदान किया गया, तब मात्र 1 लाख रुपया नगद पुरस्कार राशि दी जाती थी। फिर 2005-7 के आसपास 7 लाख रुपया दिया जाता था और वर्तमान में 11 लाख रुपया दिया जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कितनी राशि दी जाती है? तो 11 लाख, इस आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन पूछा जा रहा है 7,
2024 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किन 2 भाषाओं के लेखकों को दिया गया था? तो 7 का राइट आंसर भी हो जाएगा, वो संस्कृत और उर्दू। संस्कृत के लिए रामभद्राचार्य को दिया गया था और उर्दू के लिए गुलजार को प्रदान किया गया था। दोनों को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया था, राइट आंसर भी हो जाएगा। और ये 2024 में दिया गया था और क्रम था ज्ञानपीठ पुरस्कार का 58वां। तो यह याद रखें, 58 नंबर का क्रम का था, यह अवार्ड दिया गया। आंसर हो जाएगा बी। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 किस संस्कृत लेखक को दिया गया था? तो संस्कृत पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर 8 का हो जाएगा ए। और ए में दिया है जगत गुरु रामभद्राचार्य, राइट आंसर ए हो जाएगा, जगत गुरु रामभद्राचार्य। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, जगत गुरु रामभद्राचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, और 9 में दिया गया है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा बी, भारतीय ज्ञानपीठ। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा दिया जाता है, जिसका स्थापना किया गया था 1944 ईस्वी में। यानी कि भारतीय ज्ञानपीठ की स्थापना 1944 में किया गया था, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। तो याद रखें, न्यू दिल्ली में इसका भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, इसी के द्वारा स्थापना किया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार 1961 ईस्वी में, और इन्हीं के द्वारा ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, और पहली बार 1965 ईस्वी में दिया गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसे आप याद रख सकते हैं। आंसर भी है भारतीय ज्ञानपीठ। क्वेश्चन नंबर दिया गया है भारतीय ज्ञानपीठ की स्थापना कब हुई थी? भारतीय ज्ञानपीठ का पूछा जा रहा है, तो 10 का हो जाएगा ए। 1944 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ की स्थापना किया गया था, और भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा ही दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर है 11 में आपसे पूछा जा रहा है ज्ञानपीठ पुरस्कार मरणोपरांत दिया जाता है या नहीं? तो सिंपल आंसर है इसका, नहीं दिया जाता है। मरणोपरांत यह अवार्ड भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया जाता है, तो आंसर हो जाएगा नहीं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर दिया गया है 12 में आपसे पूछा जा रहा है कि अब तक किस भाषा में सबसे अधिक लेखकों को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो 12 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि इसका राइट आंसर ये हो जाएगा हिंदी। हिंदी में अब तक टोटल 12 अवार्ड दिए गए हैं भारतीय ज्ञानपीठ। तो 12वां नंबर को जो विजेता बने हिंदी में, वो विनोद कुमार शुक्ल मिले, जो कि 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था 2025 के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 है विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? तो 13 का आंसर सी हो जाएगा, राजनांदगांव में, छत्तीसगढ़ में पड़ता है, और छत्तीसगढ़ के पहले व्यक्ति बने यह पुरस्कार जीतने वाले। आंसर सी हो जाएगा छत्तीसगढ़। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर दिया गया है 14, विनोद कुमार शुक्ल किस रचना को 1999 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? 14 का राइट आंसर भी हो जाएगा, दीवार में एक खिड़की रहती थी। यानी विनोद कुमार शुक्ल की किस रचना को 1999 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो दीवार में एक खिड़की रहती थी, इनके लिए 1999 में मिल चुका है साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो कि भारत का दूसरा साहित्यिक अवार्ड है, सबसे बड़ा। तो ये देखेंगे, और इनके द्वारा और क्या क्या लिखा गया है, तो आप देख पाएंगे कि नौकर की कमीज इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, और सब कुछ होना बचा रहेगा, इनके द्वारा ये लिखा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 है 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 किस अंग्रेजी लेखक को मिला था? तो 15 का राइट आंसर सी हो जाएगा, अमिताभ घोष को दिया गया था। और पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार को किसी अंग्रेजी लेखक को दिया गया था, या फिर बोल सकते हैं कि अंग्रेजी भाषा में पहली बार सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति थे अमिताभ घोष, और 2018 में दिया गया। ये 54वां नंबर का क्रम था। इस प्रकार से टोटल 22 भाषाओं में दिया जाता था, और अंग्रेजी को जोड़ दिया गया, तो अभी भारतीय ज्ञानपीठ 23 भाषाओं में दिया जाता है। तो यहाँ पे राइट टोटल क्वेश्चन हमारा 15 था, ये अमिताभ घोष हो जाएगा, राइट आंसर सी। यह जो MCQ प्रश्न और उत्तर है आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति उपयोगी होंगे, तो वीडियो को सेव कर ले और 1 से 2 बार जरूर देखें। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन ऑफ द डे है, क्वेश्चन फॉर यू है, आपके कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है कि 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, राइट आंसर को कमेंट करें और डिटेल्स आप राइट कर सकते हैं, ताकि आपका रिमेंबर पावर जो है से विल होगा। तो दोस्तों यह थी ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 से जुड़ी पूरी जानकारी है। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपको महत्वपूर्ण जानकारियां मिली होगी। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ, हम आपके फीडबैक का इंतज़ार करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।